हेलो मेरे सिक्स क्लास के बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे आपके जो स्केलेटन सिस्टम ये हमने भाई साहब किया था ना, इसके अंदर कौन कौन सी और बॉन्ड्स होती हैं, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आपके अंदर भी ऐसा कुछ होता है, आपको बताना चाहता हूँ। ये सारा जो आपको दिखा रहा हूँ इधर पिक्चर्स में, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी आपके अंदर होता है। आप इसकी स्टडी अच्छे तरीके से करोगे, आपको करवाऊंगा। कौन करवाएगा? आपको प्रिंस करवाएगा। जैसे आपने पिछली लास्ट वाली वीडियो जितने अच्छे ध्यान से देखी हैं, तो इस वीडियो को भी ध्यान से देखना। हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा आपका आधा चैप्टर फिनिश कर देंगे बेटा। तो आप पहले तो ये बताओ, सभी लोग कैसे हो? अच्छे हो? अगर ठीक हो सभी कमेंट करके बताओ कि हम सर अच्छे हैं, हम बहुत मज़े में हैं। हम जब पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब आपका कोई कमेंट आता है तो पहले तो जब आपके कमेंट्स आते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। जब आप बच्चे लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई बच्चा बोलता है कि जैसे मैं बोल देता हूँ कई बार कि मज़ा आ गया बेटा, तो बच्चे कमेंट्स में लिख देते हैं कि हाँ जी सर मज़ा आ गया सर। ये वो मतलब मेरे को एनर्जी मिलती है। यही तो होता है बेटा एक टीचर के लिए। जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो मेरी तो कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ वैसे ही पढ़ाऊँ जैसे ऑफलाइन की आपको फीलिंग आए। जब भी आप मेरे लेक्चर की वीडियो लगाओ तो आपको लगे कि ये सर आपको ऑफलाइन ही पढ़ा रहा है, आपके सामने ही बैठा हूँ मैं। तो बेटा ये कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है जी। तो लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि सभी बच्चों की अटेंडेंस मेरे को मिलती रहे कि कौन कौन बच्चों ने, किन किन बच्चों ने और कितने बच्चों ने इस वीडियो को देखा है और लाइक किया है। तो बेटा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो जल्दी से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आज आपको बताना चाहता हूँ, हम भी आज छुट्टी पे हैं बच्चों आपकी तरह, लेकिन हमें तो पढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो टीचर हैं। हमारी तो ड्यूटी बनती है कि हम मेरे कारण कई बच्चे मेरी उड़ीक में बैठे हैं कि कब टीचर पढ़ाना स्टार्ट करेगा। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ध्यान ना देते हुए बातों पे। तो बेटा ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, नेट जैसा स्ट्रक्चर आपको, जाल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिब केज बोलते हैं। ये आपकी बॉडी में कहाँ पे है आपको अभी प्रैक्टिकल करवा देता हूँ। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो आपने क्या करना है, अभी सांस ले लो, बड़े ज़ोर से सांस लो। लेने के बाद आप अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ लगाओ साइड पर। तो वहाँ वहाँ पे फील करके देखो कि आपको इस तरह से स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, जो आपको हड्डियाँ सी आपको फील होंगी। तब आप हड्डियाँ उनकी जो बोन्स होती हैं वो आप काउंट कर सकते हो। तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। तो आपको पता ही चल गया होगा कि रिब केज क्या क्या प्रोटेक्ट करती है। एक तो आपकी जो चेस्ट है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, जो चेस्ट के अंदर जो लंग्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, जो चेस्ट के जो इस रिब केज के अंदर आपका जो यहाँ पे हार्ट होता है उसको भी प्रोटेक्ट ये करता है। तो रिब केज का कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप गिर जाते हो, आप इस चेस्ट के बाहर गिर जाते हो, तब आपको कोई चोट नहीं आती, क्योंकि ये रिब केज आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो परमात्मा ने आपको कितना अच्छा आपको एक पिंजरा दे दिया है ना बेटा। चलो आगे देखते हैं। तो बेटा आगे ये एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये सोंड की तरह स्ट्रक्चर है। माऊ माऊ होता है ना, माऊ, वैसी एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है। तो इसको हम बैक बोन बोलते हैं बेटा। जब अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाओ। अभी कभी जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, खड़ो 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 जल्दी, हाँ ऐसे खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद आप देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि खड़े खड़े आप अपने पैरों को टच करो। क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पैरों को टच करने के लिए झुकना पड़ेगा। तो वो झुक किसकी हेल्प से रहे हो? वो आप इस बैकबोन की हेल्प से झुक रहे हो, ठीक है बेटा। तो आप इस और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपकी बुक में नहीं है, इस बैकबोन में कितनी बोन्स होती हैं। जब आप पैदा हुए थे ना बेटा, जब आप पैदा हुए तब आपके बैकबोन में 33 बोन्स थी। लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो तो वो 33 से कम होकर के 24 तक आ जाएंगी, ठीक है। जो आपके फादर साहब है, जो आपकी मदर है, जो भी इतनी इतनी एज के हो चुके हैं, उनके अंदर ये 24 बोन्स होती हैं बेटा। क्योंकि जब आप बड़े होते हो तब जो वो 33 बोन्स थी जब पैदा होने के टाइम थी, वो आपस में जुड़ने लगती हैं, ऐसे छोटे छोटे टोटे जुड़ने लगते हैं, ठीक है बेटा। समझ रहे हो मेरी बात? इसी को क्या बोलते हैं? बैकबोन बोलते हैं। तो बैकबोन आपकी बैक की सेफ्टी रखती है, बैक को स्ट्रेंथ देती है, आपको झुकने में हेल्प करती है, आपको खेलने कूदने में हेल्प करती है, आपको शरारत करने में हेल्प करती है बेटा।
और एक और बड़ा एक अच्छा काम है इसका, पता क्या? आपको टॉयलेट करने में भी हेल्प करती है ये। अगर ये ना होती आप बैठ भी ना सकते बेटा। और एक और बोन है जिसकी हेल्प से आप बैठते हो, ठीक है। और ये शोल्डर बोन आ गया। अब इस शोल्डर बोन में, तो बेटा इस शोल्डर बोन में आप क्या देख रहे हो कि आपको इस तरह का एक बोन दिखाया गया। देखो ये चेस्ट है, चेस्ट का रिब केज आपको दिखा रहे हैं। तो रिब केज के साथ में ही आपको इस तरह का स्ट्रक्चर भी मिल रहा है। तो आपको ये वाला भी मिलेगा। आप अपने शोल्डर पे हाथ लगाओ तो वहाँ पे आपको ये वाला पूरा का पूरा आपको जॉइंट मिलेगा, ये बोन आपको मिलेगी जिसको शोल्डर बोन बोलते हैं। अब अगर इसको फील करना है तो कैसे करोगे? आप दीवार को पुश करो, आप किसी हैवी चीज़ को पुश करो तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जोर कहाँ पे पड़ रहा है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जोर, तो आपको ज़्यादा जोर बेटा इस वहाँ यहाँ पे शोल्डर पे पड़ रहा है। तो बेटा ये थी आपकी शोल्डर बोन। ज़्यादा इसमें ब्रीफ स्टडी नहीं दी गई है, आपको अच्छा लगेगा जब आप इसको पढ़ोगे, आपको मज़ा आ जाएगा। बस और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसका ड्राइंग करना आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो एक आ गया आपका पेल्विक बोन। अब ये पेल्विक बोन कौन सा है? जब आप बैठ के देखो मेरी वीडियोस देख रहे हो, आपने किसी ने बेटा लेग्स को फोल्ड करके जैसे बोलते हैं चौंकड़ी मार के आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। आप कहीं चेयर पे बैठे हो, कहीं टेबल पे बैठे हो, कहीं बेड पे बैठे हो, कैसे भी बैठे हो, तो जिस पे बैठे हो वो आपकी ये वाली बोन होती है बेटा, जिसको पेल्विक बोन कहते हैं बेटा। जो हिप्स वाली बोन होती है ये पेल्विक बोन होती है बेटा, इसको आप बोलते हो पेल्विक बोन बोलते हो, ठीक है बेटा। तो ये पेल्विक, तो ये थी पेल्विक बोन बेटा। तो एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, तो ये देखो बेटा, आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक आपने पढ़ा था पाइवोटल जॉइंट, यहाँ पे आपने पाइवोटल जॉइंट पढ़ा था, ठीक है बेटा। ये वाला पाइवोटल जॉइंट, इसको पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सॉरी बेटा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपने इसमें किया था कि जो आपका, ठीक है, इसको हम पाइवोटल जॉइंट भी बोल देते हैं। तो ये क्या है बेटा, तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा। ये देखो, ये वाली स्ट्रक्चर देखो, आप ये वाली स्ट्रक्चर देखो, ये यहाँ से पूरा ये वाला ये, तो अब ये देखो देखो ये मैच नहीं कर रहा, मैच कर रहा है ना। तो इसी को आप यहाँ पे जोड़ होता है, ठीक है, जॉइंट होता है, जो आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तो एक चीज़ दिखा रहा हूँ बेटा आपको। जैसे अभी आपने ये पेल्विक बोन पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये पेल्विक बोन वो ही है जिस पे आप अभी बैठे हो, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आपको एक चीज़ रिलेट करवा रहा हूँ। आपने एक लास्ट में आपने अगर देखी होगी वीडियो तो आपने इस तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ा था बेटा। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको अगर थोड़ा सा सिमिलर लग रहा होगा तो यहाँ से देखो ये स्ट्रक्चर पूरी आप राउंड सी, और इधर ये आपका जो थाई वाला पार्ट, जो थाई वाली बोन हो गई। अब यहाँ पे भी देखो, क्या वही स्ट्रक्चर आपको नज़र नहीं आ रही? यहाँ से देखो ये राउंड और ये फिर ये, आप खुद बुक को ओपन करो बेटा। जब आप खुद ये बुक को ओपन करोगे ना तब आपको ये सारा समझ में आ जाएगा बेटा। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे ही पेज को फोल्ड करके और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और पेल्विक बोन को आपस में मैच करके देखो बेटा। आगे लिखा हुआ है स्कल। स्कल आपका जो आपका हेड वाला पार्ट होता है कितना ज्यादा हार्ड पार्ट होता है, तो वो आपका स्कल के कारण हार्ड हुआ है, क्योंकि स्कल के अंदर ब्रेन भी है, आईज भी है, कितने ही ऑर्गन आपके स्कल के कारण प्रोटेक्टेड हुए हैं। जैसे ब्रेन आपका मेजर पार्ट है जो आपका स्कल के कारण प्रोटेक्ट हुआ है। तो ये स्कल होता है, जो नीचे वाला जो होता है ये मूवमेंट में होता है बेटा। तो आपको मैंने एक एडिशनल नॉलेज देता हूँ जो आपकी है कि 14 जो आपकी बोन्स होती हैं वो आपका ये आपस में मिलकर के क्या बनाती है, स्कल बनाती हैं, ठीक है जी। ठीक है बेटा, आपकी एडिशनल नॉलेज है, बुक में नहीं मिली होगी ये वाली आपको, कि जो 14 जो बोन्स होती हैं, जो 14 बोन्स होती हैं आपस में मिलकर के क्या एक स्कल बनाती हैं। ये जो आपको रेशे से मिल रहे हैं, आपको लाइंस मिल रही हैं, ये आपके अगर काउंट करोगे ये जो 14 बोन्स के पार्ट्स होते हैं जो आपस में मिलकर के एक स्कल बनाते हैं। जो नीचे वाला जो जा होता है आपका लोअर जा होता है, ये सिर्फ मूवमेंट में होता है, ठीक है, सिर्फ यही मूव कर सकते हो, अदरवाइज पूरा स्कल आपका फिक्स्ड होता है। तो इसको फिक्स्ड जॉइंट भी कहते हैं। तो कार्टिलेजेस क्या होते हैं? नेक्स्ट पेज पे है कार्टिलेजेस। तो यहाँ पे आप कार्टिलेजेस देख रहे हो। तो कार्टिलेज आपके कान होते हैं बेटा, कानों में हड्डियां नहीं होती, लेकिन कान को आप मूव कर सकते हो, जैसे नाक का जो अपर वाला पार्ट होता है उसको भी आप मूव कर सकते हो,
लेकिन उसके अंदर एक हड्डियों जैसा पतला सा एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेजेस। एक पतला सा झिल्लीदार एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कार्टिलेज, वो बोन नहीं होती, बोन से भी हल्का एक मटेरियल जिसको हम कार्टिलेजेस बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम मूव करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका एनसीईआरटी के बुक के ऊपर एक जेल्त लगी होती है, जो मोमी जेल्त होती है, जो पॉलीथीन की जेल्त लगी होती है, वैसा कार्टिलेजेस होता है ये भी। ठीक है, हड्डियों जैसा सख्त नहीं होता। तो यहाँ पे आपको मसल्स के बारे में पढ़ाया गया बेटा। तो मसल्स होते हैं, देखो डोले शोले निकलते हैं, वो मसल्स होते हैं। आप जिम में जाते हो, किसके कारण जाते हो? मसल्स बढ़ाने के लिए जाते हो, शक्तिमान बनने के लिए जाते हो, एक्टर बनने के लिए जाते हो सभी लोग, है ना बेटा। जब आप मूव करते हो तो आपके जो लेग्स के जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। कंट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, ऐसे सिकुड़ते हैं। अगर सिकुड़ते हैं तब आपकी जो मूवमेंट आती है आपकी बॉडी के अंदर। जब वो मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तब आप आराम करते हो, आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं आती। तो मसल्स का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटा। तो अब देखो ये जो मसल्स होते हैं, अगर कंट्रैक्शन हुई है, देखो ऊपर क्या दिखा रहा है? कंट्रैक्शन। ये डोले वाले मसल्स हैं, ये कंट्रैक्शन हुई है तो वो जो आर्म है उसकी क्या हो गई? मूवमेंट हो गई। लेकिन यहाँ पे देखो उसी मसल्स का रिलैक्सेशन हो गया, ये मसल रिलैक्स हो गया, तो उसी कारण जो आपकी आर्म है वो पूरी आराम में आ गई, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई बेटा। तो ये था कुछ आपका इंपॉर्टेंट जो इस बुक के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। अगर आप इस बुक का एक एक आप लाइन भी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा बेटा, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर बेटा आपको समझ में आता है मेरे साथ पढ़ना, अगर आपको समझ में आता है मेरे साथ लेक्चर लगाना, क्लास लगाना, तो बेटा अगर आज भी आपको उसी तरह से मजा आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो बेटा। क्योंकि आज मैं सुबह 3 बजे उठ के ही आपकी ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह 3 बजे उठ के मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, तो पूरी शांति है बेटा, क्योंकि सुबह मेरे को टाइम नहीं मिलता जब मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करूं। तो मेरे इस एफर्ट को आपने बहुत ज्यादा उत्साह देना है बेटा, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। मेरी तो मेहनत है, कोई बात नहीं, हम तो करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत ये है कि जहां कहीं से भी आपको मटेरियल मिलता है आपने पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि प्रिंस सर से के साथ पढ़ करके हमें मजा आता है तो उसी तरह से कमेंट करते रहो, ताकि मैं हर रोज आपको उसी एनर्जी के साथ जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको वीडियोस देता रहूं। तो बेटा आप स्वस्थ रहो, ध्यान रखो अपने घर का, अपना भी। कोरोना के टाइम पे सभी से दूरी बना के रखो, मास्क पहने रखो, मैं आपको इतना ही बोलूंगा, और स्टडी करते रहो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लिख दो कमेंट ठोक के कि आज भी मजा आ गया। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।